स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे, आप सभी मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने मोल कंसेप्ट शुरू किया था और मोल से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा था। तो मोल का बेसिक कंसेप्ट को ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे और भी चीजें। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है ना, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आज एक बेसिक फार्मूला से और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि अगर कोई बोलता है 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब हमने ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में क्या आपको बताया था कि 1 मोल एटम का जो मास होता है वही क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसे अगर कोई बोलता है 1 मोल एटम है ना, मास ऑफ 1 मोल m मान लेते हैं कि कुछ ग्राम में है ना, मान लेते हैं कि m ग्राम, यानी मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम सपोज m ग्राम। ठीक, यहां पे m क्या है, m है मोलर मास। m क्या है, मोलर मास, और मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। दोनों एक ही चीज है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स, और अगर आपको कोई सैंपल में दिया हुआ हो कि इतना वेट है, सपोज 20 ग्राम या 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक चीज है। अगर m मोलर मास है तो ऐसे केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप निकाल सकते हैं एक फार्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बेसिक फार्मूला है और बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, काफी यूजफुल है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ एटम है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और वहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमने जो आपको फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मास,
16 ग्राम दिया हुआ है, 16 अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, हमने देखा था। एटॉमिक मास 16 AMU और मोलर मास 16 ग्राम अपॉन 16। यहां से कितना आया 1 मोल। और इस 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.02 × 10⁻23। इस 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.02 × 10⁻23। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ क्या होंगे एटम्स होंगे, एटम्स। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स of sulfur are present how many moles of sulfur are present in 144 gram of sulfur। मतलब 144 ग्राम सल्फर में कितना नंबर ऑफ एटम होगा ये कैलकुलेट। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा ही, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 144 ग्राम, मतलब मास हमें दिया हुआ है 144 ग्राम, और मोलर मास, अब सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास कितना होता है 32 AMU, और अगर हम मोलर मास की बात करें तो 32 क्या है ग्राम। तो मोलर मास कितना है 32 ग्राम। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज 16 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 मोल। अब यहां से आपको पता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर जो आया वो हमें 4.5 मोल आया, लेकिन आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, दिस इज 4.5 मोल, यानी 4.5 इंटू 1 मोल में कितना एटम होता है, 1 मोल में Na एटम होता है। तो Na का मतलब क्या होता है, 1 मोल जो Na एटम होता है उसका मतलब है 6.02 × 10⁻23। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा ये आता है 2.709 × 10⁻24 एटम्स। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और इस तरह का कंसेप्ट का ये बेसिक चीजें हैं
जो कि काफी यूजफुल है, क्वेश्चंस के अंदर करने होते हैं। अब एक और टर्म पढ़ेंगे, ग्राम एटम। हेडिंग डालिए, ग्राम एटम। ग्राम एटम, देखिए ग्राम एटम मॉडर्न प्रैक्टिस में जो ग्राम एटम होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब होता था 1 मोल एटम का मास। वैसे ग्राम एटम बेसिकली 1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 मोल को हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। अगर कोई बोलता है ग्राम एटम, इसका मतलब हो गया 1 मोल एटम। ठीक है, तो लिख लीजिए, इन मॉडर्न प्रैक्टिस, इन मॉडर्न प्रैक्टिस, in modern practice, 1 mole is also represented by ग्राम एटम। यानी कि आजकल हम लोग 1 मोल को ग्राम एटम भी लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन में अगर ग्राम एटम मेंशन है तो उसका मतलब समझना है आपको 1 मोल। क्लियर? क्लियर होगा? जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द weight of 2 gram sulfur, 2 gram atom? What is the weight of 2 gram atom of sulfur? Relative atomic mass (RAM) of sulfur is 32। रिलेटिव एटॉमिक मास सल्फर का अगर 32 हो तो बताइए ग्राम एटम व्हाट इज द वेट ऑफ 2 ग्राम एटम? 2 ग्राम एटम सल्फर का वेट कितना होगा? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। इस 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का मतलब क्या है? 2 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, इसका मतलब है, अभी आप तुरंत पढ़ा हमने कि 1 मोल रिप्रेजेंट करता है ग्राम एटम को, यानी कि अगर 1 ग्राम एटम है तो उसका मतलब होता है 1 मोल। 2 ग्राम एटम है तो उसका मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम, 2 मोल। इसका मतलब हो गया 2 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, क्या है? 2 मोल ऑफ सल्फर। और आपको ये भी पता है कि 1 मोल सल्फर, यानी सल्फर का मोलर मास जो होता है वो क्या होता है? 32 ग्राम। मोलर मास, या फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ उस हिसाब से अगर सोचें तो रिलेटिव एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 32। तो रिलेटिव एटॉमिक मास 32 दिया हुआ है, यानी एटॉमिक मास 32 एमयू होगा और मोलर मास 32 ग्राम होगा। तो मोलर मास कितना हो गया? 32 ग्राम। यानी 32 ग्राम का मतलब क्या है कि 1 मोल एटम का मास कितना है? 32 ग्राम। 1 मोल एटम का मास है 32 ग्राम, तो 2 मोल सल्फर का मास कितना होगा? Therefore, total mass of sulfur, total mass of sulfur क्या हो जाएगा? 1 मोल का मास, मोलर मास का मतलब है 1 मोल सल्फर का मास। 1 मोल सल्फर का मास है 32 इंटू 2 मोल का, तो 2 मोल का मास का जाएगा 32 इंटू 2, कितना हो गया? 62 क्या? टोटल मास ऑफ सल्फर ग्राम में हो जाएगा 62 ग्राम, 64 ग्राम। क्लियर? एक और टर्म जैसे कि हमने अभी पढ़ा ग्राम एटम, वैसे ही
ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जो हमने पढ़ाया था आपको मॉलिक्यूल और उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो हेडिंग डालिए, बस थोड़ा सा लिख लीजिए मॉलिक्यूल। लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं, आपको रिवाइज करवा रहे। मॉलिक्यूल क्या होता था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो उसी को मॉलिक्यूल बोलते थे। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which has independent existence, तो हम उसको क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल बोलते थे। ये तो क्लियर आ गया, और क्लियर हो गया आपको मॉलिक्यूल क्या है, पहले से जानते हैं आप। एक टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी बेसिकली रिलेटेड है नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम जो होता है वही क्या होता है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल is called atomicity, that molecule। ठीक है, क्लियर। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा किसी एटम के अंदर, तो उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे मान के चलिए कुछ मॉलिक्यूल है और उसके एटॉमिसिटी हम बात करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास O2 है, तो O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी इसका एटॉमिसिटी कितना होगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास O3 है, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 3 होगा। और मान के चलिए H2SO4 है, H2SO4, तो 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 1 3 और 3 4 7। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एटॉमिसिटी क्या है। ठीक, अब एटॉमिसिटी आपको क्लियर हो गया होगा क्या है, आपने वैसे पहले भी पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, किसी भी एक मॉलिक्यूल के मास, किसी भी सब्सटेंस का मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मतलब व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो लिखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल of any substance is called molecular mass, is called molecular mass। मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि हमने एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया था क्या, जैसे mu से, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। जैसे कोई बोलता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ये एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं।
इसका मतलब होता है कि होता है ये कि एक ऑक्सीजन का मास क्या है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है कितना है, और इसका एटॉमिसिटी कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू यानी इनटू इट्स एटॉमिसिटी। अब एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 mu है, इनटू 2 कितना हो जाएगा, 32 mu। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब यही है, क्लियर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसा हमने डिफाइन किया था ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरह से हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है बेसिकली मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। मतलब किसी भी सब्सटेंस के में, अगर किसी भी सब्सटेंस के हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल के एक मोल, उस मॉलिक्यूल के एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। यानी कि अगर एक मोल मॉलिक्यूल का मास, एक मोल पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं ग्राम में, तो वो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। It is mass of 1 mole molecule of any substance represented in gram. It is mass of 1 mole molecule of any substance represented in gram. अब एक मोल को हम क्या बोलते हैं, Na, एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23। तो अगेन इसको हम एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, क्या, it is also defined as mass of any atom, any molecule, sorry. It is also defined as mass of Na molecule. क्लियर। जैसे मान के चलिए H2 है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हम बता सकते हैं और हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बता सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 mu, तो हाइड्रोजन के दो एटम का मास क्या हो जाएगा, 2 mu, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 mu। और अगर ये 2 mu मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 ग्राम। जैसे कि हमने ग्राम एटॉमिक मास समझा था। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 ग्राम। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ गया होगा फिर से, कोई बात नहीं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर देखिए।
जैसे कोई बोलता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मोल मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। और 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक। यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मास का मतलब होता है मास ऑफ Na मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मास ऑफ Na मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू Na, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Na इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब जो हमने लिखा Na इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो है, मान लेते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? xmu, Na इंटू x mu, क्लियर? और आपको याद होगा कि 1 mu कितना होता है? 1/Na ग्राम होता है, अगर ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू बेसिकली Na, दिस इज इक्वल टू व्हाट? Na into x into 1/Na। mu को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 1/Na ग्राम हो जाएगा। अब Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमें? x ग्राम। यानी कि अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना? xmu, तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? x ग्राम आ रहा है। यानी कि अगर x ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? वो भी x ग्राम ही होगा। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो मॉलिक्यूलर मास 2mu है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में 2 ग्राम कैसे लिखा है। लेकिन लोगों को एक और कंफ्यूजन होता है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या दोनों एक ही चीज है? एक और कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन लिख लीजिए। कंफ्यूजन ये होता है कि क्या मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही चीज होता है? तो आप बताइए क्या एक ही चीज है? जी नहीं। ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल का मास। दिस इज व्हाट? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। लेकिन जो मोलर मास है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ 1 मोल, क्या? 1 मोल मॉलिक्यूल। तो ये जो मोलर मास है और मॉलिक्यूलर मास है ये दोनों क्या होता है? ये दोनों डिफरेंट होता है। यानी ये है एक मॉलिक्यूल का मास, तो ये है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ये बोथ आर क्या है? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन के पहले एक एग्जांपल के तौर पर समझिए। जैसे मान के चलिए कोई सैंपल है, हमारे पास कुछ सैंपल है और हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता करना है। और साथ ही हमको उसका मोलर मास भी पता करना है।
अब जैसे कि हम ले सकते हैं कुछ सैंपल, जैसे अब ले लीजिए, हमारे पास है H2, हमारे पास है N2, O2, O3, ये मॉलिक्यूल है। इसके अलावा हमारे पास H2O, H2SO4। अब ये सारे हमारे पास है ना सैंपल्स हैं, और इन सैंपल के हमारे पास हमें बताना है मॉलिक्यूलर मास बताइए और मोलर मास बताइए, ये दोनों हमको बताना है। तो बताइए, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा 2 AMU। जैसे नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14 AMU, तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 28 AMU। इसी तरह ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32 AMU। O3 के लिए कितना होगा 48 AMU। वाटर के लिए H2O के लिए दिस इज 2 + 16 दैट इज 18 AMU। ठीक है, इसी तरह CO2 के लिए कितना हो जाएगा 16, एक ऑक्सीजन का होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो 32 + 12 कितना हो गया 44 AMU। इसी तरह से H2SO4 के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा 2 हो गया आपका हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम है, तो कितना हो गया 16 × 4, तो कितना हो गया 4 × 8 98, यानी 98 AMU। तो इस तरह से हमें इन सैंपल्स के हमने मॉलिक्यूलर मास देखे। अब मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास हमने देखे थे, दोनों डिफरेंट होता है। तो बताइए, अगर मॉलिक्यूलर मास 2 AMU है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, वो ग्राम में हो जाएगा, सिंपल है ना। तो 2 AMU है तो ये 2 ग्राम हो जाएगा मोलर मास। इसी तरह N2 28 AMU है तो ये 28 ग्राम हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा और 98 ग्राम हो जाएगा। आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंसेस है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन है 96 ग्राम ऑफ ओजोन O3 सैंपल हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 सैंपल। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O3। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 96 ग्राम, 96 अपॉन मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, है ना। और 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो 16, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया
6 मोल। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का पूछ रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 विल बी हाउ मच? 6 मोल। 6 मोल आया हमारे पास O3 सैंपल, दैट मींस व्हाट? 6 into Na क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि नंबर ऑफ एटम बताओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकला? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पे 6 into Na मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? 6 into Na into 3, दैट मींस 18 Na एटम्स। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 28 ग्राम ऑफ N3 माइनस सैंपल। उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 माइनस कितना होगा। दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ आयंस ऑफ N3 माइनस, हाउ मच चार्ज आर प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये 5 पार्ट है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई सारे कंसेप्ट रिलेटेड हैं, तो आप इसको रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। एक एक करके करते हैं हम। जैसे पहला पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 माइनस, ठीक। फर्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 माइनस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको मास दिया हुआ है 28 ग्राम, तो 28 ग्राम अपॉन मोलर मास। देखो अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता, सिर्फ नाइट्रोजन होता तो आप क्या बोलते मोलर मास? इसका 14 ग्राम है जी, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे N3 माइनस यानी 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन 3 आने से इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल होता है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट करके चलते हैं। 9.1 × 10⁻31 kg, बहुत कम मास, इसे निगलेक्ट करके चलते हैं और हम कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन आने से भी इसके मोलर मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मोलर मास नाइट्रोजन के लिए जो होगा वही N3 माइनस के लिए भी हम रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ से हम कितना आ गया? 2 मोल आ गया। 14 × 28, 2 मोल। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ N3 माइनस बताइए। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ N3 माइनस कितना हो जाएगा? ये नंबर ऑफ आयंस जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 मोल है यानी तो 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल N3 माइनस। और 2 मोल N3 माइनस का मतलब क्या हो गया? 2 × Na, यानी 2 × Na N3 माइनस आ, इतना नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच चार्ज आर प्रेजेंट, चार्ज कितना है ये बताना है। तो ये बहुत ही सावधान रहने वाला क्वेश्चन है पार्ट। अब इसमें आपको पूछ दिया है चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए हमें देखना होगा कि नाइट्रोजन में चार्ज होते कितने हैं। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल पर 3 निगेटिव चार्ज है, 3 माइनस। तो जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अगर उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल पे चार्ज है कितना? 3 माइनस, तो 3 इंटू, और टोटल नंबर ऑफ जो आयंस है वो है 2Na, तो कितना हो गया? 2 × 3 6 Na। तो ये हो गया आपका चार्ज, टोटल चार्ज। बहुत अच्छा। अब इसमें एक और, चूंकि चार्ज हमने जो निकाला है वो नंबर ऑफ मोल्स में निकाला है, ठीक है।
लेकिन हमें चार्ज निकालना क्या चाहिए, हमें चार्ज कूलम्ब में निकालना चाहिए। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब, तो हम कूलम्ब में निकालेंगे। बताइए यहाँ पे ये जो चार्ज है वो किसका है, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना। 3 × 2 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पे 6 Na मॉलिक्यूल है, तो 6 × Na × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये कितना हो जाएगा, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू मैं बस रख देता हूँ। 6 × 6.02 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब कैलकुलेट करके वैल्यू आप लिख लीजिए। ओके, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल है, नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 7 होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कितना होता है, 7 होता है। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, N3- पे 3 चार्जेस हैं, और अगर ये N3- है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको पता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दिस विल बी, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक N3 पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10, और टोटल नंबर ऑफ जो आयंस है वो कितने हैं हमारे पास, 2 Na है, तो कितना हो गया, 2 × Na, यानी कितना आ गया, 20 Na। क्लियर है। अब एक और पार्ट है क्वेश्चन का कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कि नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 7। लेकिन अगर इसमें 3 चार्ज बढ़ गए, 3- तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन नंबर ऑफ, हम प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 ही रहेगा। तो अगर थर्ड पार्ट में हमें पूछा है, सॉरी लास्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स 2 Na मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल में, एक N3- में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो 7 होता है, तो 7 × 2 Na, दैट मींस 14 Na। तो इस तरह से हमने ये पांचों पार्ट किया। अब वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।